चलिए, आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? चलिए, देखिए, पंचायती राज जो ग्रामीण व्यवस्था है वो 73 में है, और जो नगरीय व्यवस्था है वो आपका 74 में है। पहले देखिए नगर निकाय क्या क्या है उसको देख लेते हैं। इसको अर्बन बॉडी कहते हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है नगर निगम। दूसरे नंबर पे आता है आपका नगर पालिका। तीसरे नंबर पे आता है नगर पंचायत। चौथे नंबर पे आता है कैंट एरिया। पांचवें नंबर पे आता है बंदरगाह क्षेत्र। क्षेत्र। और छठे में आता है नोटिफाइड एरिया। नोटिफाइड एरिया। ये चीज आते हैं। सबसे पहले समझ लीजिएगा कि नगर किसे कहते हैं। नगर किसे कहते हैं? ठीक है, नगर का पहला क्राइटेरिया है कि यहाँ का 75% जो जनसंख्या होगा वो गैर कृषक होना चाहिए, यानी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए? जो नगर होगा उसकी न्यूनतम जनसंख्या 6000 से अधिक होना चाहिए। 6000 से अधिक होगा तो ये सामान्य परिभाषा है, लेकिन उत्तराखंड में थोड़ा सा अलग परिभाषा है। उत्तराखंड में जानते हैं क्या होता है कि जो पहाड़ी एरिया है उसके लिए क्राइटेरिया अलग है, और जो मैदानी क्षेत्र है उसके लिए क्राइटेरिया अलग है। ठीक है। देखिए, भारत का अगर सबसे पहला नगर पालिका की अगर बात की जाए तो वो है आपका मद्रास। मद्रास क्या है? भारत का पहला नगर पालिका। भारत का पहला नगर पालिका, नगर पालिका। जो आज मद्रास का नया नाम क्या है? चेन्नई। ये चेन्नई। उत्तराखंड का कौन सा है? समझिएगा, अभी आपको बताया था थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था। तो भारत का अगर सबसे पहला नगर पालिका देखा जाए तो मद्रास था। और उत्तराखंड का अगर पहला नगर पालिका की बात की जाए तो उत्तराखंड में अगर पहला नगर पालिका की बात की जाए तो वो है मंसूरी। मसूरी। आप जानते हैं जो मसूरी है ना, इसको क्या है, टिहरी रियासत से क्या है, अंग्रेजों ने लीज पर लिया था, 80 साल के लीज पर। किसे लिया था? पहले तो टिहरी रियासत नहीं था, पहले तो गढ़वाल जो परमार वंश थे उनसे लिया था। गढ़वाल से, गढ़वाल के क्या है, गढ़वाल के जो परमार वंश थे, या पावर वंश किसी का, परमार या पावर वंश से कहा जाए, इनसे लिया गया था, 80 साल के लीज पे लिया गया था। इसी में क्या है, उत्तराखंड का पहला नगर पालिका बनाया गया था। ठीक है। और भारत का अगर पहला नगर पालिका की बात की जाए तो वो है आपका मद्रास। तो ध्यान देगा उत्तरा, आप अभी भी देखेगा जो देहरादून और जो मसूरी है उनको अभी भी एक ही नगर पालिका में रखा गया है। उत्तराखंड का पहला नगर निगम कौन सा है? नगर निगम उत्तराखंड का ये है आपका देहरादून। देहरादून क्या है, उत्तराखंड का पहला नगर निगम है। ध्यान देगा।
इस समय उत्तराखंड में 9 नगर निगम है। कितने नगर निगम है? 9 नगर। देखिए उत्तराखंड में 9 नगर निगम है। अभी तो मौसम खराब हो रहा है। देखिए सबसे बड़ा जो नगर निगम है वो है आपका देहरादून। फिर आता है आपका हरिद्वार। फिर आता है आपका रुड़की। फिर आता है आपका काशीपुर। फिर आता है आपका रुद्रपुर। फिर आता है आपका हल्द्वानी। फिर आपका कोटद्वार। फिर आपका आता है ऋषिकेश। और जो नवा है वो है आपका श्रीनगर। तो ये होगा आपके उत्तराखंड में कितने हैं? 9 नगर निगम है। अब देखिए ऋषिकेश में तक चुनाव पिछले बार हो चुका है। अभी जो श्रीनगर नया बना है इसमें अभी चुनाव नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा परमार, देखिए मेन ये बता रहा था ना कि जो मसूरी है इसको अंग्रेजों ने जो पावर वंश है या उसको पहले परमार वंश कहते थे। क्योंकि जो आप जानते जो कनकपल थे ना वो गुजरात से आए हुए थे और उनका जो संबंध था वो परमार वंश का संबंध था। जो आप जानते हैं ना जो गढ़वाल में जो पावर वंश है या जिसको बाद में शाह वंश कहा गया है, ये पहले परमार वंश हुआ करता था जो कनकपल आए थे 688 ईस्वी में आए थे। समझिएगा गढ़वाल वाले में। तो उनके बारे में बात कर रहा था। तो इनसे क्या है जो पावर वंश है इनसे क्या था अंग्रेजों ने जो मंसूरी है ना वो उसको 80 साल के लीज के लिए लिया था। बाद में जब टिहरी का क्या है नेपाल यानी गोरखाओं ने अधिकार कर लिया और गोरखाओं के अधिकार के बाद जो अंग्रेजों ने गोरखाओं को जो यहाँ से भगा दिया उसके बाद क्या है जो गढ़वाल रियासत था ना गढ़वाल जो राज्य था उसको दो भागों में बांट दिया गया। उनके अधिकांश भाग क्या अंग्रेजों ने ले लिया था और जो टिहरी चमोली और उत्तरकाशी का जो क्षेत्र था और कुछ रुद्रप्रयाग वगैरह उसको क्या है टिहरी रियासत का दर्जा दिया गया था। ये टिहरी रियासत अलग चीज है और गढ़वाल राज्य अलग चीज है। टिहरी रियासत कब बना है? टिहरी रियासत बना है 1815 में। और जो गढ़वाल जो जो उसमें पावर वंश थे ना वो जो गढ़वाल राज्य थे जैसे कुमाऊं और गढ़वाल, कुमाऊं में जो चंद्रवंश थे और गढ़वाल में कौन से थे पावर वंश थे। वो बना था 688 ईस्वी में बना था जो कनकपल जो गुजरात से आए हुए थे उनके नेतृत्व में बने थे। और आप जानते इधर जो कुमाऊं में था उनमें क्या था सोमपाल ने शुरू किया था। कौन सा वंश? चंद्रवंश ने। सोमचंद्र सोमपाल का सोमचंद्र ने शुरू किया था चंद्रवंश शुरू किया था जो चंपावत से शुरू किया था। बाद में 1465 के आसपास क्या है तो चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा ले आए थे। अल्मोड़ा में बनाया गया था राजधानी। तो वो अलग चीज है। जो परमार वंश या उसको पावर वंश कहा जाता है जो पहले टिहरी रियासत से पहले जो थे जिसको सुदर्शन शाह से पहले कहा गया। सुदर्शन शाह क्या है टिहरी रियासत का पहला राजा था। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि टिहरी रियासत का पहला राजा कौन था। तो टिहरी रियासत का पहला राजा कौन था? सुदर्शन शाह। तो ये जो 8 नगर निगम में चुनाव पिछली बार हो चुका है। अभी श्रीनगर में अभी चुनाव नहीं हुआ उनको मान्यता दी गई है। अभी जो नया चुनाव होने वाला है अभी जस्ट होने वाला है उसमें क्या है श्रीनगर को भी शामिल किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए। अब ये इसमें क्या होता है इसमें जैसे नगर पालिका है वैसे ही सिस्टम है थोड़ा बहुत अंतर के साथ। ठीक है इसमें भी जो चुनाव होता है हर 5 साल बाद होगा।
इसमें चुनाव क्या होगा, प्रत्येक 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद। हाँ जी। और अधिकतम क्या होगा, इसको 6 माह तक क्या होगा, एक्सटेंड किया जा सकता है, 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इसको कितने महीने तक बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने तक इसको बढ़ाया जा सकता है। चुनाव के लिए आयु, जो उम्मीदवार होगा उसका आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसमें जो चुनाव कौन करवाएगा, चुनाव करवाने वाला जो निकाय होगा वो क्या होगा, राज्य निर्वाचन आयोग होगा, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाएगा। इसमें जो फंड कौन दिलाएगा, फंड बजट कौन दिलाएगा, उसके लिए राज्य निर्वाचन, राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, इनमें विषय कितने होंगे, कितने विषय पे कानून बना सकते हैं, वो है आपका 18 विषय। ये नगर पंचायत में 18 विषय होना चाहिए और पंचायती राज में 29 विषय। जैसे आप लोग नगर में रहते होंगे तो देखिएगा, जो हाउस टैक्स लगाया जाता है, या नगर में मेले लगता होगा, पार्किंग का होगा, या बहुत सारे और भी बहुत सारे इस तरह से 18 टाइप के टैक्सेस क्या होता है, नगर पालिका द्वारा लगाया जा सकता है, ये नगर निगम द्वारा लगाया जा सकता है। 18 प्रकार के कार्य कर सकते हैं, इनमें कानून बनाने का अधिकार किसको है, आपको नगर निकाय को बनाओ। तो नगर निकाय को क्या है, ये सारे अधिकार क्या है। इनमें भी आरक्षण की बात की गई है, इनमें आरक्षण की बात की गई है, जैसे महिलाओं को आरक्षण दी जाती है, लेकिन यहाँ पे महिलाओं के आरक्षण अलग विधि है और पंचायती राज में महिलाओं की आरक्षण की विधि अलग है। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जो इसमें क्या होता है, जो नगर निगम होता है वहां पे प्रत्यक्ष चुनाव होता है। नगर निगम के जो अधिकारी होता है, मुख्य जो व्यक्ति होता है, उसको क्या कहते हैं, मेयर कहा जाता है। और नगर पालिका के अध्यक्ष कहा जाता है। और नगर पंचायत के इसको कहा जाता है चेयरमैन, इसको चेयरमैन कहा जाता है। और इन तीनों का जो चुनाव होता है ना, वो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष चुनाव है। आप लोग देखिएगा ना, इसमें क्या होगा, अलग अलग राज्य में जो नगर निगम के चुनाव वगैरह होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। दिल्ली में देखिए क्या होता है, दिल्ली में पहले सभासद चुने जाते हैं, फिर क्या होता है, उनके माध्यम से क्या होता है, वो मेयर चुने जाते हैं। अभी देखिए दिल्ली में पिछले बार वो हंगामा हुआ था, हम लोग देखे। तो दिल्ली में अलग सिस्टम है, उत्तराखंड में अलग सिस्टम। उत्तराखंड में पहले क्या था, जो भी मेयर होंगे वो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। जैसे हल्द्वानी में क्या जोगेंद्र सिंह जी है, उनका क्या प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जो नगर पालिका के अध्यक्ष होंगे उनका भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और नगर पंचायत के जो चेयरमैन होते हैं उनका भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन दिल्ली वगैरह में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। अलग अलग राज्य में इसका अलग अलग क्या है क्राइटेरिया, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये राज्य सूची का विषय है, तो इसमें कानून कौन बना सकता है, राज्य बना सकती है कानून। इसमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्य के पास है। और आपको पता है कि इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, भाग कितने में किया गया है, भाग 9A में किया गया है। और आपका जो अनुसूची है किस अनुसूची में की गई है, अनुसूची 12 में की गई है। और कौन से संशोधन में इसको लाया गया है, संशोधन कौन सा है, संशोधन है 74वां संशोधन के माध्यम से नगर पालिका को लाया गया। तो इसी प्रकार से नगर पालिका और पंचायती राज आपको बता दिया हूँ, इसके माध्यम से क्या होता है, चुनाव। देखिए इसमें क्या है, पंचायती राज या नगर पालिका, इसमें बहुत सारे अभी क्या है, ये सक्षम नहीं बन पाया है। तो सक्षम ना बनने का आपको कारण बताया कि एक तो एजुकेशन का बहुत दिक्कत है, फिर फीमेल को बनाने पर क्या था, अभी भी वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाई है पूरी तरह से, उसका भी प्रॉब्लम है। जैसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो फंड का प्रॉब्लम है।
फंड क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट सही समय से नहीं देते हैं। चौथी चीज क्या होता है कि गांव या पंचायतों में क्या होता है, धर्मवाद जातिवाद चलता रहता है, इसका इफेक्ट इसमें आता है। अगला जो, हाँ एक बात समझिए, आपने क्वेश्चन क्लियर किया है कि जो पंचायती राज या नगर निकाय है, इसको क्या, जो हमारे यहाँ पे संवैधानिक दर्जा इनको दिया गया है, उसके बाद से पंचायती राज जो अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख किया गया है, उसी से हटा दिया गया है कि नहीं, ये पूछा है। देखिए क्या वहां पे इसको हटाया नहीं गया, देखिए आपको बताना कि हमारे संविधान से कोई भी चीज हटाए नहीं जाते, जो पहले का है वैसे रहते हैं, वहां पे नए चीज जोड़े जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में कोई भी चीज हटाया नहीं जाता है, इसलिए तो हमारे संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है। वहां पे नई चीज ऐड किया जाता है, तो लिखा तो पहले से है तो है ही, लेकिन उसमें क्या है और बाद में उसको क्या है, उसमें जोड़े गए हैं। तो ध्यान रखिएगा एक बात, भारतीय संविधान में कभी भी कोई चीज हटाई नहीं जाती, इसलिए भारतीय संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है। आप ब्रिटेन के संविधान को आपको बताया कि वो अलिखित संविधान है, कि इसमें क्या होता है, नए चीज जब जुड़ता है तो पुराने चीज को उसको हटा के फिर वहां पे जुड़ा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप, आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे जब मूल संविधान बना था, तो उसमें 395 में 395 क्या था, आर्टिकल था। आज क्या है, 475 से ज्यादा हो चुका है। तो जो पहले था उसको हटाया नहीं गया, उसके जगह पे ए बी सी करके क्या था, उसको ऐड किया गया है। जो पहले का जो लिखा है वो उसको हटाते नहीं है, इसलिए भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है, लिखित संविधान कहते हैं, जिसको हटाया नहीं जा सकता, लेकिन हटाया नहीं गया है, उसको अलग से जोड़ा गया। इसलिए तो देखिएगा, मूल संविधान में 8 प्रकार के क्या था, अनुसूची थे। अब वर्तमान में कितना है, 12 अनुसूची हो गए। जो 11वां और 12वां, 11वां क्या है, पंचायती राज के लिए है, और जो 12वां अनुसूची है वो नगर निगम के लिए। वो किसके लिए है, नगर निगम के लिए आपके 12वीं अनुसूची को रखा गया है। देखिए ये जरूरत की थी, ये विकेंद्रीकरण की बात करता है। और पंचायती राज के अगर जितना अगर सशक्त हो जाएगा, तो आने वाले दिनों में क्या होगा, जो गांव का डेवलपमेंट या शहरों का डेवलपमेंट और, हाँ नहीं नहीं, निष्प्रभाव नहीं होता है, ध्यान देगा। इसलिए तो क्या है था, भारतीय संविधान बोलना कि लिखित है, उसमें जो भी चीज है वो निष्प्रभावित नहीं होता, उसमें नए जो अमेंडमेंट होता है उसको जोड़ा जाता है, वो जोड़ा जाता है, उसमें हटाया नहीं जाता। जैसे देखिएगा, संपत्ति के अधिकार को क्या है, हटा के दूसरी जगह पे लाया गया है, उसको निष्कासित नहीं किया गया है। आपको पता था जो 31वां हमारा संविधान जो अनुच्छेद है, उसको पूरी तरह से हटाया नहीं गया है, उसको क्या किया, उसको मतलब पूरी तरह से डिलीट नहीं किया, हटने का मतलब डिलीट नहीं किया, बल्कि वो एक स्तंभ से हटा के दूसरे स्तंभ पे नहीं स्थानांतरण किया गया है। इसी प्रकार से पंचायत को आपके 40 में ही है, लेकिन क्या है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। देखिए संवैधानिक दर्जा का मतलब होता है उनको थोड़ा सा शक्ति ज्यादा मिलता है। संवैधानिक दर्जा का मतलब क्या होता है, शक्ति ज्यादा मिलती है। जैसे पहले शिक्षा के अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार नहीं था, तो कोई भी बच्चा जाके क्या है, अदालत में जाके नहीं बोल सकते थे कि मुझे शिक्षा दो। अभी क्या है, अगर 6 से लेके 14 साल के कोई भी बच्चा अगर चाहे, सुप्रीम कोर्ट चला जाए और अपने माता पिता या आसपास के जो भी सरकारी टीचर उस स्कूल में है उनसे अगर वो उनको अगर शिक्षा नहीं दे रहे किसी भी कारण से, तो वो शिक्षक भी नपे जाएंगे, माता पिता भी, और समाज के जो भी लोग उनका विरोध कर रहे हैं वो सब नपेंगे। आप लोग इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हुआ है, जैसे दलितों को क्या है स्कूल में अलग बैठाना वगैरह वगैरह, इसमें इस कानून के कारण क्या होता है, ये बहुत तरह का समाधान हो चुका है।
ऐसे नहीं कि किसी भी व्यक्ति को या मतलब किसी भी बच्चे को आप शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। जो आर्टिकल 21A में बताया गया है, 21 ए में जो बताया गया है, अगर कोई बच्चा अगर स्वेच्छा अगर उनको डर डर कर स्कूल से भगाया जाता है, टीचर के द्वारा या कोई भी समाज के व्यक्ति के द्वारा स्कूल जाने से रोका जाता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जानते हैं कि कितने सख्त होते हैं इस कानून के, मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो देखिए, पहले मौलिक अधिकार नहीं था तो मनमानी करते थे। अब मौलिक अधिकार है तो कोई भी टीचर ऐसे मनमानी या समाज के लोग ऐसे मनमानी नहीं कर सकते। देखिए क्या होता है कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन न्यायालय तक नहीं पहुंच पाता है, वहाँ पे इस तरह से गतिविधि अभी भी हो रहा है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, जो जागरूक व्यक्ति है उनको आगे बढ़ना चाहिए। इसका यही समाधान है। अगर मान लेते किसी बच्चे को पढ़ने से कोई व्यक्ति रोक रहा है या कोई संस्था रोक रहा होगा, तो उसके लिए क्या होगा, आगे बढ़ना चाहिए। तो सिंपल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? और कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते नो हैं। सर। ओके, तो ये क्या होगा, पंचायती राज के बारे में हो गया। और आपका ये अब देखिएगा, कल आप लोगों को इंडियन थिंकर के बारे में बताएंगे। आज आगे क्लास नहीं करना है, मुझे कहीं जाना है, इसलिए आज जल्दी क्लास लिया। कल भी देखते हैं, अगर मेरा सर क्लास नहीं लेता। आप लोगों का क्लास हो गया क्या इसमें, शाम वाले में जो फर्स्ट पेपर है? कल सर हो जाएगा तो सारे। उसमें रिवीजन और एग्जाम्स अच्छा अच्छा, मतलब वो चल रहा है, पेपर मतलब सही टेस्ट करवा ओके ओके। फिर देखते बात कर लेता हूँ। अगर नहीं होता तो शाम को ही रखते। शाम को रखने पे कोई दिक्कत है क्या आप लोग का? रहे। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। तो शाम को ही रख लेते हैं, क्योंकि वो 8 बजे तो रात भी हो जाता है, तब तक होने भी वगैरह है। तो देखिएगा, कल आप लोगों को 3 थिंकर पढ़ना है, तो थोड़ा सा आप लोग भी पढ़िएगा। आपके पास जो किताब होगा, एक आपका कौटिल्य पढ़ना है, एक आपका गांधी जी पढ़ना है, और एक आपका अम्बेडकर जी पढ़ना है। कौटिल्य जब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, तो सब बैकग्राउंड उसके बाद देखिए। कौटिल्य एक व्यक्ति है, मतलब व्यक्ति मतलब एक वैज्ञानिक व्यक्ति है, इसको साइंटिफिक ह्यूमन कहा जाता है। देखिए, अगर लक्ष्य प्राप्त करना है ना, तो साइंटिफिक ह्यूमन बनना पड़ेगा। अगर टारगेट को अगर पूरा सही से जल्दी प्राप्त करना है, तो उसके लिए कैसे बनना पड़ेगा, साइंटिफिक जो ह्यूमन है उसको बनना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि जो इफिशियंसी होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर क्या होता है, सामाजिक प्राणी अगर बन जाएंगे ना, तो सामाजिक प्राणी में क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा इंटरफेयर हो जाता है। अब कहीं पढ़ने बैठे हैं, कोई डिस्टर्ब कर रहे, कोई काम करने बैठे हैं, बोले ये ले आओ वो ले आओ, तो इससे क्या होगा, नहीं होगा। अगर आप साइंटिफिक मेथड से पढ़ेंगे या साइंटिफिक मैन ह्यूमन की तरफ से करेंगे कोई भी काम, उसमें क्या होता है, जो बाहरी इंटरफेयर है वो मिनिमम होता है। और सामाजिक प्राणी की तरफ पढ़ेंगे तो बहुत सारा क्या होगा, कोई भी आ जाता है और आपको बुला लेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं। तो कौटिल्य का जो थिंकर है, कौटिल्य जो थिंकर है वो क्या है, साइंटिफिक जो ह्यूमन है उसकी बात करता है। कि जो मनुष्य है उनको क्या है, हर तरह के काम को क्या होता है, एकदम सिस्टमेटिक रूप से करना चाहिए। लेकिन गांधी जी वाला जो है, उनका है सामाजिक प्राणी की तरह काम करना। तो उनका मानना है कि जो मनुष्य है वो क्या है, सामाजिक प्राणी है। और उनमें क्या है, जो अंतरात्मा की जो आवाज होती है वो क्या है, हमेशा बदलती रहती है। और उसमें परिवर्तन भी हो सकता है। कोई आदमी अगर क्रूर है तो कुछ समय बाद क्या होगा, उसका मन भी बदल सकता है। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने क्या है, कभी हथियार नहीं उठाया। इसका कारण क्या था, उन्होंने अंग्रेजों का हृदय परिवर्तन करने की बात करते हैं, या अहिंसा की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, या सामाजिक सामंजस्य की बात करते हैं। तो ये गांधी जी का है, तो उसमें सामाजिक प्राणी की बात करते हैं। कौटिल्य क्या बोलता है, साइंटिफिक ह्यूमन की बात करता है। और अम्बेडकर का जो थॉट है वो बोलता है कि जो लोग समाज में पीछे रह गया है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। समाज में जो आगे बढ़ चुका है उनके बारे में नहीं, बल्कि जो रह पीछे रह गया है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो इसके बारे में क्या है, अम्बेडकर जी का है। तो मेनली उनका जो थॉट है वो दलित विचारक वाले थॉट है, कि जो उस समय दलितों को जो भी कठिनाइयां हो रही थी, उन कठिनाइयों के बारे में उनका एक समाधान या एक रोड मैप बनाने का काम उन्होंने किया है। ठीक है, तो ये तीनों का क्या है, अलग अलग। तो कौटिल्य क्या है, एक साइंटिफिक ह्यूमन की तरह काम करता है, कि कोई भी काम है, राजा है तो राजा का मतलब ये नहीं कि राजा अपने मन मर्जी कुछ भी करे, इनके लिए भी नियम कानून होना चाहिए।
राजा के लिए भी क्या होना चाहिए, नियम कानून होना चाहिए। तो ये बात क्या है, कौटिल्य का है। चलिए आज हम यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर कल आप लोगों से मिलते हैं। आज कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछिए। थैंक यू।